29 नवंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र जंगल ग्राम दोस्तपुर पुल के पास एक अज्ञात पुरुष के शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी धारदार हथियार से गला रेंदकर हत्या की गई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर विधिक कार्यवाही करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए। मृतक की शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा उम्र 25 वर्ष पुत्र शान मोहम्मद निवासी धामेरा अड्डा नई बस्ती थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर के रूप में हुई थी। मृतक के पिता शान मोहम्मद द्वारा बताया गया कि उसका पुत्र मारूफ उर्फ राजा दिनांक 27 नवंबर 2021 की शाम अपने मामा मुबीन की स्कूटी से अपने दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर अपने मामा के घर ग्रीन पार्क अकबरपुर से गया था तथा उसका शव दोस्तपुर पुल के पास जंगल में मिला है। मृतक के पिता शान मोहम्मद की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज हत्या की घटना में संलिप्त दोनों आरोपी स्कूटी पर सवार होकर अडौली तिराहे से बुलंदशहर की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा अडौली नहर के पास पहुंचकर झाड़ियों की आड़ लेकर अभियुक्तों के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद काले रंग की स्कूटी पर सवार दोनों आरोपी आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को समय करीब प्रांत 8:10 पर नाजायज तमंचे व चाकू सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल छुरी जंगल ग्राम दोस्तपुर पुल के पास झाड़ियों से बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों में यशपुत्र मनोज कुमार निवासी नजीमपुरा भूर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर, साकिब पुत्र हाशिम निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी अकबरपुर थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर। इनके पास से बरामद की छुरी, एक तमंचा, 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस व एक नाजायज चाकू, मृतक की स्कूटी बरामद हुई है। देखिए, दिनांक 29/11 को जनता की सूचना पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दोस्तपुर फ्लाईओवर थाना कोतवाली देहात में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा के रूप में हुई, जो धामेरा अड्डा का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जो पुलिस की छानबीन थी उसमें इस बात की आशंका अधिक थी कि उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से मना कर देने की वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः उसी के परिवारजनों द्वारा हत्या की घटना की गई होगी। और दुर्भाग्यवश उसके परिवार के लोग जो संदिग्ध थे उन कुछ लोग घर से पलायन कर गए थे, जिसकी वजह से इस आशंका को अधिक बल मिल रहा था। पुलिस ने बहुत ही गहराई के साथ और निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन की। संदिग्धों को पूछताछ हेतु लिया गया कब्जे में, लेकिन पूछताछ से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा था उनकी इस घटना में कोई संदिग्धता नहीं। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह CCTV कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहां पर ये 2 अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में ये बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को SWAT टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है। चाकू, तमंचा, कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से, यद्यप हत्या चाकू से की गई थी। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है पुत्र मनोज कुमार, के कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है। ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो ये खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणासन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया और उसकी स्कूटी भी ले जा करके इसने छुपा दी थी। तो इस तरह से इस घटना का बहुत ही सफल अनावरण पुलिस टीम के द्वारा किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। सर, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? फिलहाल अब तक जानकारी में कोई पुराना इनका आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है और ये पहली बार घटना जो पुलिस के अभियुक्तों ने लिखा है, ये इसकी पुलिस टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि उस टीम को दी गई है जिसके द्वारा घटना का अनावरण किया गया।